बीजेपी विधायक सीएम आवास पर जाएंगे, यह खबर सामने आ रही है। सीएम आवास पर एनडीए की बैठक, ये देखिए इस्तीफे के बाद दूसरी सबसे बड़ी खबर इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष आपको बता रहा है। नीतीश को चुना जाएगा एनडीए विधायक दल का नेता। पंकज झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब बैठक होने वाली है, पंकज और विधायक दल का नेता चुने जाएंगे नीतीश, ये अपडेट आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अब से थोड़ी देर बाद जो जानकारी आ रही है कि एक अणे मार्ग पर जब वो इस्तीफा देकर नीतीश कुमार जाएंगे तो बीजेपी के विधायक भी वहां जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि कुछ देर पहले जो जानकारी आई कि लंच का भी इंतजाम वहां एक अणे मार्ग पर नीतीश कुमार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से बीजेपी और जेडीयू यानी पूरे एनडीए के विधायकों के लिए किया जा रहा है। इस तरह की जानकारी अब से कुछ देर पहले आई है। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और जिस तरीके से देखिए कि एक एक अपडेट, एक एक खबर, पहली खबर हम आप तक पहुंचा रहे। रुपेश के पास एक बार फिर से चलेंगे। रुपेश हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रुपेश, अगर लालू यादव की भूमिका को देखा जाए हर बार इस सियासी तलाक के पीछे, क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की एक महत्वाकांक्षा हर बार आड़े आ जाती है और गठबंधन टूट जाता है? क्या इस बार भी कुछ वैसा ही है? सबका सार वही है, वही बात है, वही लाइन है? रुपेश, देखिए, बाकी छोटी छोटी कारण हैं जिन्होंने उस कारण को ट्रिगर किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जब बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए थे, उस वक्त लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में एक डील हुई थी। और वो डील ये थी कि नीतीश कुमार ने ये बताया था कि उनकी इच्छा है और उसी इच्छा के तहत उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा है ताकि वो केंद्र की राजनीति कर सकें। और उनकी इच्छा है कि वो संपूर्ण देश में या तो एक तीसरा मोर्चा बनाएं और या फिर एक दूसरा फ्रंट जो कांग्रेस के साथ एक जो फ्रंट बनेगा और उसमें वो लीड करेंगे, लिहाजा वो केंद्र में उनकी भूमिका होगी। तो लालू प्रसाद यादव के साथ डील हुई थी कि बिहार की कुर्सी वो तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। और सरकार बनने के बाद ही वो कई बार कहते रहे कि अब तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है, इन्हीं लोगों को सब कुछ संभालना है। लेकिन बाद में जब इंडिया में जब उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गई, उसके बाद से लालू प्रसाद यादव लगातार ये कहते रहे कि डील के अनुसार आप कुर्सी छोड़िए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं है, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए चाहे वो आरजेडी में जाएं, फिर बीजेपी में जाएं, फिर बीजेपी को छोड़कर आरजेडी में जाएं, लिहाजा वो कुर्सी कैसे छोड़ दे, लिहाजा सरकार ही छोड़ दी है। अक्कू जी, मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? जाहिर है मुख्यमंत्री वो पहले भी थे, अब भी रहेंगे। पहले आरजेडी के साथ थे, अब बीजेपी के साथ हैं। लेकिन ये फैसला तो 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया था ना। तो नीतीश कुमार को क्यों यह लगता है कि आरजेडी के साथ महागठबंधन में अगर वो लोकसभा चुनाव में जाते हैं तो इसका नुकसान होगा, बीजेपी के साथ जाना फायदेमंद रहेगा उनके लिए? देखिए, फिलहाल के हालात ऐसे हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी इस समय उफान पर है और थोड़ा उसको राम मंदिर और बाकी पहले के भी हालात को देखते हुए उनका असर बढ़ रहा था। दूसरी चीज़ ये हुई है कि आरजेडी का हस्तक्षेप, आरजेडी के मंत्रियों का हस्तक्षेप और मंत्रियों की बेवकूफ़ी नीतीश को भारी पड़ती जा रही थी, चाहे वो चंद्रशेखर सिंह हो शिक्षा मंत्री के तौर पर या और हों। ठीक है।